उपसभापति महोदय, इस बिल पर बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस बिल के समर्थन में बहुत कुछ कहने के लिए खड़ा हूं। और हमारे विपक्षी दल के कई नेता को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ उनके स्टेटमेंट्स और बाहर में बहुत ज़्यादा फासला है, बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि बृहन मुंबई कॉरपोरेशन इलेक्शंस होने वाले हैं बट लेकिन वो हो नहीं रहे हैं। 10 कॉरपोरेशंस महाराष्ट्र के 25 जिला परिषद के चुनावों को पोस्टपोन करने के लिए हाल ही में 2 विधेयक को पारित किया महाराष्ट्र असेंबली में। तो हमारे कांग्रेस के मित्र जो बहुत दुहाई दे रहे हैं हमको चुनाव समय पे होना चाहिए कि अभिषेक जी ये सलाह आप क्यों नहीं देते हैं अपने ही गठबंधन सरकार को, ये मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया है। और जो हमारे तृणमूल कांग्रेस के साथी और डीएमके के साथी जो कह रहे थे, उससे मुझे लगा यदि 3 इतना अच्छा लगता है आपको, क्यों कोलकाता में फिर चेन्नई में अभी भी इलेक्शन हुए हैं, वो 3 कॉरपोरेशन वाला फार्मूला वहां अपनाते, बहुत कुछ अच्छा हो जाता आपके लिए। लेकिन वहां तो एक ही कॉरपोरेशन चाहिए। अभी चुनाव आप जीत गए, तो यदि दिल्ली के लिए 3 अच्छे हैं आपके हिसाब से, कोलकाता के लिए क्यों अच्छे नहीं है, चेन्नई के लिए क्यों अच्छे नहीं है? यदि आपको कांग्रेस के द्वारा बनाया गया 2011 का कानून इतना अच्छा है तो आप वहां नकल करिए। और हमारे डीएमके के साथी कह रहे थे आप उत्तर प्रदेश में अभी हार गए, तो मैं चौंक गया। मैं वो कौन से चैनल देखते हैं, क्योंकि तो उत्तर प्रदेश में हमारी भव्य जीत हुई अभी तो हम चुनाव से डर गए। इतने सारे चुनाव जीतने वाले हम डर गए और सारे चुनाव हारने वाले कांग्रेस विजय श्रृंखला चला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वास्तविकता से बहुत दूर उनकी विचार प्रकट होते हैं। और डिलिमिटेशन के द्वारा नंबर ऑफ वॉट्स बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा। जहां तक मैंने कानून को देखा है डिलिमिटेशन होगा, क्यों नहीं होना चाहिए? क्या महाराष्ट्र में जो बिल मैं जिसकी जिक्र कर रहा हूं, ये दोनों बिल का उद्देश्य यही है। वहां डिलिमिटेशन करना चाहते हैं, वहां आपने स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिकारों को हनन करके अपने हाथ में लिया, सरकार ने अपने हाथ में लिया। आप यहां आकर के हमें आकर के कांग्रेस वाले मित्र हमें यहां दुआ दे रहे। तो ये कहीं आपका टाइम है, आप बोलेंगे। नहीं, ये विरोधाभास, आप बैठिए। नहीं, ये जो विरोधाभास है इसका तो एक्सप्लेनेशन उनको देना ही होगा। और जहां तक इस बिल के कुछ मुख्य उद्देश्य है, मैं उस पर बिल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिल, जो गृह मंत्री जी द्वारा जो बिल में लिखा गया, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल विल बी टू क्रिएट ए कॉम्पैक्ट म्युनिसिपैलिटीज providing more efficient civic services, and the current wards or the distribution is uneven in terms of territorial divisions and revenue generating potential. इसमें क्या आपत्ति है? जो 1957 का जो मूल कानून है, ये कानून बनाने वाला ये पार्लियामेंट था। दिल्ली जिस कानून को हम आज अमेंड कर रहे हैं, ये कानून का जो मूल कानून है 1957 एक्ट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957, ये दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में बना गया। क्या पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है? जो कानून वो बनाती है उसी का संशोधन कानून नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो इस प्रश्न का भी हमारे वरिष्ठ साथियों को इस पर भी ध्यान देना होगा। और अनंत फनन में ये कानून लाया गया, इसमें कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे पास ये इसके पहले 1957 एक्ट, द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957, उसका उद्देश्य यह था, 13 संस्थाएं दिल्ली में उस समय काम कर रही थी। आज हम 3 की बात कर रहे हैं, उस समय ऐसे 13 संस्थाएं थी। और इन 13 संस्थाओं को, उसमें म्युनिसिपल कमिटी दिल्ली शादरा, म्युनिसिपल कमिटी वेस्ट दिल्ली, म्युनिसिपल कमिटी साउथ दिल्ली, नोटिफाइड एरिया कमिटी मेहरौली, ऐसे 13 बॉडीज थे जिसको एकत्रित करके 57 एक्ट को बनाया था। और उसमें जो लिखा गया, ये मैं पढ़, नीड टू हैव ए यूनिफाइड बॉडी टू एडमिनिस्टर द म्युनिसिपल गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वाज स्ट्रांगली फेल्ट। ये उस बिल से मैं पढ़ रहा हूं। Accordingly, to consolidate and amend the laws relating to municipal government of Delhi,
the Municipal Corporation Bill was introduced in Parliament. 13 बॉडीज को एक बनाने में तब अच्छा था, और 3 कॉरपोरेशन बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? बिल्कुल ये राजनीतिक उद्देश्य है। ये इसलिए मैं कहता हूं, मैं कुछ ये 2011 का बिल से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसमें 1989 की कमिटी का हवाला दिया गया। क्या 1989 और 2011 में दिल्ली में कोई अंतर नहीं था? मैं दिल्ली आया था 1988 में, तब की दिल्ली और अब की दिल्ली में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन ये पुराने कमिटी को आप हवाला देते हुए आप 3 कॉरपोरेशन अनंत फनंत में बनाते हैं। इसमें आपने ये लिखा है एक कोई नया पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये 3 कॉरपोरेशन बनाया जाए, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, यही लिखा गया। तो इसके पहले क्या कोई हर एक कॉरपोरेशन के उनकी एरिया क्या होगी, उनकी रिसोर्सेज क्या होंगे, इसका अध्ययन क्यों नहीं किया था? एक ही बात थी, क्योंकि बीजेपी बार बार जीतती है एमसीडी दिल्ली में, तो इसलिए बीजेपी को कमजोर करना है। तब भी वही सोच, आज भी वही सोच है आपकी। टारगेट बीजेपी इज द फॉर्मूला। हम देखिए, हम तब जो मुख्यमंत्री थी उनको भी लगता था दिल्ली भी एक म्युनिसिपैलिटी की तरह है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और दिल्ली सरकार की दायरे में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बिल में लिखा, माननीय मंत्री जी ने कहा 95% ऑफ द एरिया फॉल्स अंडर द कॉर्पोरेशन। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी वाली एक क्लैश होती है, एक ईगो इश्यू हो जाता है। मैं मुख्यमंत्री हूं, कोई मेयर कैसा हो पूरे प्रदेश का, तो इसलिए उसको बांटो, उसको छोटा छोटा करो ताकि मैं बड़ा दिखूंगा। तब भी वही मानसिकता है, आज भी वही मानसिकता है, जिसके कारण इस बिल को ये अपोज कर रहे हैं। और जो फाइनेंस कमीशन, जो 3rd फाइनेंस कमीशन के बारे में, जो 4th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद 5th फाइनेंस कमीशन भी रिपोर्ट आई। मैं फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से 5th कमीशन से पढ़ के आपको कुछ 2 लाइन सुनाना चाहता हूं सभापति जी। इसमें यह लिखा गया, क्योंकि यहां दिल्ली प्रदेश में दिल्ली सरकार ने 4th फाइनेंस कमीशन का अमल नहीं किया है, इसके कारण तीनों कॉरपोरेशन दिल्ली में वो पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। मैं पढ़कर सुनाता हूं, सेक्शन 9.22 एज द रिकमेंडेशन ऑफ द बैठ के कमेंट ना करे, आपको समय मिल चुका है। नहीं बैठ के कमेंट ना करे, नहीं, ये ठीक नहीं है सर, ये ठीक नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये 5th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। बैठिए सुनिए। John Betes, when you spoke, nobody disturbed you. Why are you disturbing? This is the 5th फाइनेंशियल कमीशन रिपोर्ट है, तो खोल के देखिए, पेज नंबर 260 सेक्शन 9.22 मैं पढ़ रहा हूं। As the recommendation of the fourth Delhi Finance Commission could not see the implementation, the recommendations of the 3rd Delhi Finance Commission continued to operate even for the award period of the 4th DFC. 4th DFC में भी आपने 3rd का ही लागू किया। उसके बाद that is for well over 5 years, 5 साल तक आपने ये काम किया है। This has been a period, ये important line है, this has been a period long enough to let 3 major factors break the fiscal backbone of not only an inherently weak municipality like the MCD East, but it also shook the fiscal strength of even a potentially strong municipality like the MCD North. ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है। आपने 4th फाइनेंस कमीशन को लागू न करके दिल्ली के तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को कमजोर करने का साजिश किया है। यह सौतेला व्यवहार नहीं है तो और क्या है सर? इसके बाद जो अवार्ड है सालाना, जो है कुल मिलाकर 40,000 करोड़, 5 साल में जो आवंटन 5 साल में जो देना था वो न देकर के उसको 33,000 करोड़ कम देकर के
तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को खत्म करने का, उससे दिल्ली की जनता को सताने का, उससे राजनीतिक लाभ उठाने का साजिश आपने किया है, जिसके लिए दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। सर, इसके अलावा जो बीटीए बेसिक टैक्स असाइनमेंट के तहत तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को प्रदेश सरकार को पैसा देना है, वो नहीं दिया है, टाइम पर नहीं दिया है, महीनों तक नहीं दिया है, तो इसलिए स्ट्राइक बार बार होते हैं। मैं यहां एक फॉर्मर ऑफिसर को कोट करना चाहता हूं, जो दिल्ली के सर्किल्स में एक जाने माने ऑफिसर हैं, राकेश मेहता, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के कमिश्नर रहे 2002 से 2007 तक, तो इसलिए बहुत अच्छे जानकार ऑफिसर हैं। उनका यह कहना है, द डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स टिल 2019 was based on the recommendations of the third Delhi Finance Commission report, which had no provision for a truncated municipal corporations. Recommendations of the fourth Delhi Finance Commission were not implemented. And I further read, नहीं, ये पूरा रिपोर्ट है भाई। और इसके अलावा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोल के, दिल्ली के मुख्यमंत्री गुमराह करके, दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तो आपको ठीक लग रहा था, बैठिए। सर इन्होंने दिल्ली झूठे बोले, झूठा कहा जाएगा अगर इसमें कुछ, हाँ, नहीं, बैठिए। सर झूठ, मैं आई रिपीट सर, सुनिए, वो अपने टाइम में बोल रहा है, आपका टाइम में आपने बोला है, अगर कोई अनपार्लियामेंट्री होगा वो नहीं जाएगा। बैठिए, जनता को गुमराह करने की काम करते हैं। प्लीज बैठिए। ये फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट को न मानते हुए दिल्ली के साथ घोर अन्याय कर रहे, अपने संवैधानिक ड्यूटीज को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं और एक जो विषय कहना, हम चुनाव से हार जाएंगे और एक फ्रिंज पार्टी से हम हार जाएंगे, जो एक कोने में केवल चुनाव में लड़ते हैं, उससे हम हार जाएंगे। आप गलतफहमी में मत रहो। ऐसे गलतफहमी में वाराणसी गए थे और कैसे लौटे देश की जनता जानती है, ठीक है? तो गलतफहमी में मत रहो। यही दिल्ली में सर, इसी दिल्ली में हम 2014 के लोकसभा चुनाव ढंके के चोट पर जीते, 7 के 7 जीते। 2019 में 7 के 7 लोकसभा सीट जीते लाखों मेजॉरिटी से। इसी दिल्ली में 2017 के एमसीडी चुनाव जीते बड़ी बहुमत से। तो इसलिए आपको गलतफहमी हो सकती है, दिल्ली की जनता को नहीं, दिल्ली की जनता को भी आपको छुटकारा चाहिए। क्या हमें आपके मुख्यमंत्री के भय है? ये शब्द का प्रयोग करना, इसका मैं आपत्ति जताता हूं। लेकिन ये शब्द बताने वाले संजय भाई को कहना चाहता हूं, आपको दामाद आने का भय सता रही है, इसलिए आप इस प्रकार का आरोप लगाकर आप जाइए सीट पे। इस प्रकार अगर इसमें कुछ आएगा तो अपने सीट पे जाइए। आप अपने सीट पे जाइए। आप अपने सीट पे जाइए। अगर उसमें कुछ अपनी सीट पे जाओ। सर मेरे खत्म हो रहा है। आप अपने सीट पे जाइए। मिस्टर संजय सिंह सीट पे जाइए। अपने सीट पे जाइए। सर ये सरकार का सर आप अपने सीट पे जाइए, मैं रिकॉर्ड देख लूंगा। ये तरीका नहीं है मिस्टर संजय सिंह। डोंट बी अनरूली। सर क्या इतना भक्ति?
सर सर अपने सीट पे जाइए, सर जाइए। सर 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 Honorable member, Sir. please go to your seat. If there is something, some objectionable, I'll look into the record. Please go. आप बोलो। सर 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 बैठ जाए। हाँ, सर नरसिम्हा राव जी, सर चेयरमैन सर अभी सर 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 हम सर 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 आप सर मैं हमको कंक्लूड कीजिए। कर रहा हूँ सर ला नहीं सर हम सर 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 प्लीज कंक्लूड। सर हम परिवारवाद के खिलाफ लड़ने वाले पार्टी हैं Let him complete. Sir. Let him complete. सर Please be seated. Sir, Let him हम- complete. मेरा No, not मैं now. conclude I will कर रहा allow हूं, you. sir. मैं Let him conclude कर रहा हूं। complete. मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर After him, Mr. टाइम हो जाएगा Jivel Narasimha Rao. कर दो ना Please conclude. सर उनको प्लीज सर Speaker को एक honorable member. सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं हम परिवारवाद के खिलाफ सर बैठिए, बैठिए। हाँ, सर हम परिवारवाद के खिलाफ लड़ने वाले पार्टी हैं हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं इसलिए कहीं बेटा बेटी दामाद after का him, not now. दामाद का After him. एंट्री होता है हम उस पर राजनीतिक व्याख्या करते हैं सर दिल्ली मॉडल Mr. Sen, be seated. Sir. Your time will come. I'll allow you. Not now. Not now. How can you do that? No. Please. सर दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नमेंट Point of order after him. After him. सर After him. Let him finish. सर दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नमेंट ये इनका मॉडल ये है स्टार डेवलपमेंट I'll allow you. I'll स्टार allow you. डेवलपमेंट Now you sit. I'll allow you. सर दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है स्टार I will allow डेवलपमेंट him. एंड I सैचुरेट will allow him. एडवर्टाइजमेंट हर जगह अपने नेता की चित्र दिखने के अलावा कोई विकास नहीं है आप मॉडल है आपका दूसरा नाम है ऑलवेज प्रचार और कुछ नहीं धन्यवाद सर थैंक यू